एक तरफ मौत की सजा का साया तो दूसरी तरफ अपने ही देश लौटने का ऐलान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस नेता को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है वह खुद अपने पैरों से उसी देश में वापस जाने का फैसला ले रही हैं? क्या यह किसी गुप्त डील का नतीजा है या फिर यह एक ऐसा दांव है जो या तो सब कुछ बचा लेगा या सब कुछ बर्बाद कर देगा? आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की और उनकी इस चौंकाने वाली वापसी की पूरी कहानी आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बीते करीब 2 सालों से शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वह इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक बांग्लादेश लौट आएंगी। ये ऐलान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि बांग्लादेश में उन्हें पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। जिस देश से वह जान बचाकर भागी थी, अब वहीं वापस जाने का फैसला उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव माना जा रहा है। आखिर यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, जरा इसे भी समझ लेते हैं। अगस्त 2024 की शुरुआत में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हुआ, जिसके दबाव में आकर शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा। सत्ता जाते ही वह देश छोड़कर भाग गई और भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से लेकर आज तक वह भारत में ही रह रही हैं, लेकिन उनके भारत में रहने के फैसले ने नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में भारी तनाव पैदा कर दिया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस साल फरवरी में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में कुछ स्थिरता आई है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर शेख हसीना को सजा किस बात पर मिली है। दरअसल बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 में अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को कुचलने में कथित भूमिका के लिए मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। यह बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन इसके साथ ही एक पेच ये भी है कि यह पूरा मुकदमा मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौर में चला था और कई जानकार इस मुकदमे की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी एक तरफ अदालत का फैसला है तो दूसरी तरफ उस फैसले की प्रक्रिया पर उंगलियां उठ रही हैं। अब बात करते हैं मौजूदा तारिक रहमान की प्रतिक्रिया की। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने शेख हसीना की वापसी की योजना का विरोध करने के बजाय उनका स्वागत किया है। सरकार का सीधा कहना है कि शेख हसीना बांग्लादेश आए और अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करें। तारिक रहमान के सलाहकार जावेदुर रहमान ने भी बयान देते हुए कहा कि हसीना को दुनिया के सबसे अच्छे वकीलों को साथ लेकर आना चाहिए और कानूनी तौर पर अपना बचाव करना चाहिए। यह बयान अपने आप में बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह ना तो पूरी तरह टकराव वाला लहजा लगता है और ना ही पूरी तरह नरम। यहीं से वो अटकलें शुरू होती हैं जो इस पूरी कहानी को और ज़्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि शायद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और शेख हसीना के बीच पर्दे के पीछे कोई समझौता हुआ है, जिसके तहत उनकी वापसी को लेकर कोई सहमति बनी है। वहीं कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि शायद शेख हसीना को खुद ये यकीन है कि बांग्लादेश में उनके पास और उनकी पार्टी आवामी लीग के पास अभी भी इतना जन समर्थन बचा है कि वह अपनी मौत की सजा के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों खड़ी कर सकती है। खुद शेख हसीना ने भी कहा कि उनकी वापसी का मकसद अपने ऊपर और उनकी पार्टी आवामी लीग पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ लड़ना है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ हसीना का निजी वापसी नहीं बल्कि एक बड़ी परीक्षा मान रहे हैं। यह परीक्षा सिर्फ हसीना और उनके समर्थकों की नहीं होगी बल्कि बांग्लादेश के मौजूदा नेतृत्व और वहां के पूरे समाज की भी होगी। और चूंकि शेख हसीना पिछले 2 साल भारत में रहीं, इसलिए इसके कूटनीतिक असर नई दिल्ली पर भी पड़ेंगे। अगर शेख हसीना लौटती हैं, अदालत का सामना करती हैं और जन समर्थन जुटाने में कामयाब रहती हैं, तो यह उनके सियासी पुनरुत्थान की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर हालात उनके खिलाफ गए तो यह उनकी और उनकी पार्टी आवामी लीग की राजनीति का अंत भी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यह वापसी बांग्लादेश की राजनीति के भविष्य का फैसला करने वाली साबित हो सकती है। यह साफ कर देगी कि शेख हसीना और उनकी पार्टी का बांग्लादेश में अब भी कोई भविष्य बचा है या नहीं। आने वाले महीनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिसंबर तक होने वाली यह वापसी आखिर किस मोड़ पर पहुंचती है। इस सब पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।
Audio Jungle.